हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में आता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अक्सर प्रश्न आता है कि अपने राज्य के जिलाधीश के बारे में बताएं या उसके कार्यों का वर्णन करें। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो जिलाधीश के बारे में करेंगे। जिलाधीश कौन होता है? ठीक है, जो साइमन कमीशन थे, ठीक है, अंग्रेजी अधिकारी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि भारत की भूमि का 1 इंच टुकड़ा भी ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी जिले का भाग ना हो। उन्होंने ये जिले की परिभाषा दी थी और उन्होंने कहा था कि हमारा पूरा भारत देश पूरा क्षेत्र भारत देश का पूरी भूमि का जो क्षेत्रफल है वो किसी ना किसी जिले के अंदर आता है। ऐसी इंच कोई भी इंच नहीं बचता, ठीक है, भारत देश का, पृथ्वी का या भूमि का, जो किसी जिले का भाग ना हो। और जो जिले का अधिकारी होता है उसको उन्होंने जिलाधीश का नाम दिया था। ठीक है, कुछ राज्यों में इसे जिलाधीश को जिलाधीश के नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब। उत्तर प्रदेश में इसे जिलाधीश को कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। कुछ राज्यों में इसे मैजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। जो जिलाधीश है इसे जिले का प्रतिनिधि या पहला नागरिक भी माना जाता है। ठीक है, राज्य सरकार जिलाधीश के माध्यम से ही जिले का प्रशासन चलाती है। जितने भी राज्य सरकार के द्वारा कार्यों को लागू करवाया जाता है जिला स्तर पर, वो जिलाधीश के माध्यम से राज्य सरकार लागू करवाती है। जिलाधीश को राज्य सरकार का पहला नागरिक भी जिले का पहला नागरिक बोला जाता है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां सौंपी जाती है राज्य सरकार की ओर से। जिलाधीश को जिला प्रशासन का आँख, मुंह, कान, इस तरह की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अंग्रेजों के समय से ही इस पद को बहुत शक्तिशाली माना गया है। वारेन हेस्टिंग्स थे हमारे अंग्रेजी गवर्नर, उन्होंने उनको इस पद की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 1772 ईस्वी में उन्होंने इस पद का श्रेय उन्हें दिया गया। और अंग्रेजों के समय से ही ये पद बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अंग्रेजों ने इस पद की स्थापना अपने समय में राजस्व को इकट्ठा करने के लिए इस पद की स्थापना की थी, इसीलिए इसे कलेक्टर की संज्ञा भी दी जाती। स्वतंत्रता के बाद इस पद को और ज़्यादा जिम्मेवारियां सौंप दी गई। पहले सिर्फ राजस्व इकट्ठा करना, करों को इकट्ठा करने का काम दिया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अब इसे अपने क्षेत्र में यानी कि जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी सौंपा जाता है। ठीक है, और जो जिलाधीश का पद है ये अंग्रेजों के समय का तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस शब्द का वर्णन इससे पुराने समय प्राचीन काल में भी इस पद की व्यवस्था की थी। मुगल काल में इस पद को फौजदार के नाम से जाना जाता था, यानी कि कहने का अभिप्राय है मुगल आए, मौर्य आए, ठीक है, वो लोग भी, उनके इतिहास के बारे में जब हम पढ़ते हैं उनके काल के बारे में तो पता लगता है कि वो लोग भी अपनी रियासतों का या अपने राज्य का प्रशासन चलाने के लिए अपने राज्य को जो विभागों में विभाजन करते थे, जिन भी अभिकरणों में, उसके अधिकारी को उसके प्रशासन को जिलाधीश के माध्यम से ही चलाते। अब है जिलाधीश की नियुक्ति। जैसा कि हमने भी पिछली वीडियो में डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में पढ़ा था, वही सेम विधि जिलाधीश की नियुक्ति के बारे में भी अपनाई गई है। ठीक है, जिलाधीश की नियुक्ति पहले ICS के अधिकारियों में से की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में इस पद पर IAS के वरिष्ठ अधिकारियों में से नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा इनका चयन केंद्रीय सरकार द्वारा खुली प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है और चयन करने के बाद इनकी एक निश्चित संख्या राज्य सरकारों को सौंप दी जाती है और राज्य सरकार इनको उचित पदों पर नियुक्त कर देता है। ठीक है, और इस प्रकार कह सकते हैं कि राज्य सरकार ही
जिलाधीश के पद की नियुक्ति करता है। वह जब चाहे इन जिलाधीशों के पद जिलाधीशों का अन्य जिलों में स्थानांतरण भी कर सकता है। इसके बाद है जिलाधीश को इसके पद पर रहते हुए उचित वेतन दिया जाता है, भत्ते, कुछ सेवा शर्तें निश्चित की जाती हैं और अनुच्छेद 311 के तहत इसे इसकी पद की सुरक्षा को लेकर जो है कुछ सुविधाएं भी प्रदान की गई। ठीक है, यानी कि इसके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, दीवानी, या फिर अगर चलाया जाएगा कोई कार्रवाई अनुशासनात्मक की जाएगी तो उससे पहले इसे कुछ समय पहले इसे सूचित कर दिया जाए। ठीक है, अब है कि जिलाधीश अपने जिले में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है। जिलाधीश सबसे पहला कार्य जो अपने जिले में करता है वो करता है एक कलेक्टर के रूप में। ठीक है, कलेक्टर, जैसा कि कलेक्टर कलेक्ट शब्द से बना है, यानी कि इकट्ठा करना। जब इस अंग्रेजों के समय में इस पद की व्यवस्था की गई थी तो उनकी व्यवस्था उन्हें उस समय कलेक्टर ही कहा जाता था। कलेक्टर का मतलब है कि उस समय में जितने भी भूज संबंधी राजस्व हैं या अन्य कर हैं उनको इकट्ठा करने के लिए इस पद की जो व्यवस्था की गई थी। और आज भी जिलाधीश अपने जो है जिले के अंदर बहुत सारे राजस्वों को इकट्ठा करने का कार्य करता है। जैसे भू संबंधी राजस्व हैं, अन्य कर जो कि राज्य सरकार द्वारा लगाए हैं, या कुछ कर जो लगाए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गए हैं लेकिन इकट्ठा उसे जिलाधीश के माध्यम से किया जाता है, उनको इकट्ठा करता है। भूमि संबंधी जितने भी रिकॉर्ड हैं, कृषि संबंधी जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको इकट्ठा करता है। अपने अधीन आने वाले जितने भी अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उनकी मदद से वो ये कार्य जो है वो करता है। अपने जिले में आने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो किसी उद्योग को, अपने काम धंधे को चलाने के लिए अगर ऋण मांग लेना चाहते हैं सरकार से तो वो कलेक्टर के माध्यम से, यानी कि जिलाधीश के माध्यम से जो है ऋण लेते हैं। यानी कि जिलाधीश उनको सस्ती दरों पर जो है ऋण उपलब्ध सरकार से उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अपने क्षेत्र में जितनी भी स्टैम्प एक्ट हैं ये इसी के द्वारा लागू की जाती है। इसके क्षेत्र में यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, जिलाधीश उस समय जिले के अंदर अब रहने वाले नागरिकों को, जितना भी जिले के अंदर जो क्षेत्र आता है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी इलाका हो, अगर वो प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त है, ठीक है, उन्हें खाने की वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, उनकी जान बचाने की जो है वो कोशिश करता है। अगर भूमि संबंधी झगड़े हो जाएं लोगों के बीच में, ठीक है, तो उन झगड़ों को निपटाता है। ठीक है, नहर का पानी, अगर इसके क्षेत्र में कोई नहर चल रही है उस नहर के पानी पर कर लगाता है। ठीक है, उसको जो भी किसान वगैरह अगर उसको प्रयोग में लाते हैं और कर लगाता है, उनको इकट्ठा करवाता है। ठीक है, और जो भी सरकारी संपत्ति है उसका रिकॉर्ड ये अपने पास रखता है। इस तरह से दूसरा कार्य क्या करता है, दूसरा कार्य करता है ये मैजिस्ट्रेट के रूप में। जिलाधीश अपने जिले में एक न्यायाधीश यानी कि मैजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है। क्या करता है, अपने जिले के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम कार्य करता है और इसके लिए, ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है। और इस कार्य के लिए वो अपने जिले में एसपी यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, उनकी मदद वो जो है वो लेता है। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे अन्य विभागों के अधिकारी हैं, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार का शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश दे सकता है। जितनी भी दुर्घटनाएं जिले के अंदर होती हैं, ठीक है, उनका निरीक्षण करवाता है, उनकी जांच करवाता है। ठीक है, और उनकी रिपोर्ट फिर वो राज्य सरकार को या अपने ही जिले में स्थापित न्यायालयों को वो भेजता है। जितनी भी जेलें आती हैं जिले के अंदर उनका निरीक्षण जो है ये करता है। जितने भी जिले के अंदर रहने वाले लोग अगर कोई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, वीज़ा बनवाना चाहते हैं, उनकी मंजूरी देता है। अगर कोई नागरिक अपने पास
शस्त्र रखना चाहता है, रिवाल्वर, बंदूक जो है, या कोई भी इस तरह का शस्त्र, या फिर कोई ऐसा उत्पादन लगाना चाहता है जो कि जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है, उन कार्यों को चलाने से संबंधित, ठीक है, उद्योगों को चलाने से संबंधित जो है जिलाधीश उन्हें लाइसेंस जो है प्राप्त करता है। जितनी भी इसके क्षेत्र में अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़ी जातियां होती हैं, ठीक है, उन सभी जातियों को जो ये प्रमाण पत्र जो है बनाकर देता है, ठीक है। प्रमाण पत्र जो है इसी की देख रेख में बनवाए जाते हैं, ठीक है। और जितनी भी मैंने अभी बताया था आपको दुर्घटनाएं आती हैं, उनकी जांच ये जो है वो करवाता है। उसके बाद अगला काम क्या करता है, ये जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ये क्या काम करता है, जिलाधीश कार्यकारी अधिकारी के रूप में जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, उनका स्थानांतरण करवा सकता है। तीसरे और चौथे वर्ग के जितने भी कर्मचारी होती है उनकी नियुक्ति, कई बार बहुत सारे कर्मचारियों की नियुक्ति जो है वो इसके द्वारा की जाती है, ठीक है। जिले का बजट इसकी देखरेख में बनता है। जिले की आय व्यय का ब्यौरा रखता है ये। राज्य सरकार को सारी जिले की आय व्यय का ब्यौरा राज्य सरकार के पास ये भेजता है। इसके क्षेत्र में जितने भी मंत्री लोग आते हैं, यानी कि जब जिले के अंदर कोई मंत्री या कोई उच्च अधिकारी, कोई नेता आता है या कोई सार्वजनिक समारोह होता है, तो ऐसी स्थिति में ये उन राजनेताओं की या मंत्रियों की या उच्च अधिकारियों की जो है उनके आने की, शांतिपूर्वक वो आए, वो भाषण दें या किसी समारोह में आए, ठीक है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है जिलाधीश के पास होती है, ठीक है। अगर कोई कर्मचारी, इसके क्षेत्र में आने वाले कर्मचारी अगर कोई भूख हड़ताल कर दें या धरना दे दें, उनके पास जाकर शांतिपूर्वक उसको सुलझाने का प्रयास करता है। शांतिपूर्वक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अपने क्षेत्र में धारा 140 लगाने का अधिकार ये दे सकता है। और ये अपने क्षेत्र में आने वाले जितने भी थाने हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनको अगर कोई ऐसे आपराधिक तत्व हैं जो शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको पकड़ने का, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने का आदेश जो है वो दे सकता है। उसके बाद है चुनाव अधिकारी के रूप में। जिलाधीश एक चुनाव अधिकारी के रूप में भी अपने जिले में कार्य करता है। इसके क्षेत्र में जब भी जिले स्तर पर, जब भी जिले के अंदर कोई जो है लोकसभा के चुनाव हो या राज्य विधानमंडल के चुनाव हो या स्थानीय संस्थाओं के जो भी चुनाव हो, उन चुनावों को शांतिपूर्वक जो है हो जाए, वो चुनाव मतदान शांतिपूर्वक हो, उसकी वो व्यवस्था करता है, ठीक है। और चुनाव व्यवस्था करने के बाद मतदान की व्यवस्था करता है, वहाँ पर शांति व्यवस्था से चुनाव हो जाए, मतदान केंद्रों का निरीक्षण करता है, ठीक है। और अपने क्षेत्र में जितने भी चुनाव जो लड़ते हैं राजनेता, इसी के माध्यम से उनको चुनाव जो है वो चिन्ह उपलब्ध करवाए जाते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का चुनाव हो उसकी जो व्यवस्था वो करता है। उसके बाद है विकास अधिकारी के रूप में। जिला अधीश जो है वो विकास अधिकारी, यानी कि कहने का मतलब है जितनी भी विकास संबंधी योजनाएं जिला प्रशासन के अंदर चलाई जानी है, उनको कैसे तैयार करना है, कहाँ कहाँ उन्हें लागू करना है, ये जिलाधीश की देख रेख में किया जाता है, ठीक है। जितना भी विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जितनी भी पंचायती राज संबंधी योजनाएं, क्योंकि जिलाधीश के पास जितनी भी स्थानीय संस्थाएं आती हैं वो ग्रामीण भी आती हैं, यानी कि पंचायती राज संबंधी, ठीक है, और शहरी संस्थाएं भी आती हैं। उन पंचायती राज से संबंधी जितनी भी विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं वो जिलाधीश की देखरेख में तैयार की जाती हैं सारी योजनाएं। और कृषि संबंधी जितनी भी जो लाभ किसानों को पहुंचाए जाते हैं, नई टेक्निक किसानों तक पहुंचाई जाती है, नई योजनाएं, ठीक है, किसानों को जितने भी नए बीज, नई तरह के बीज हैं, खाद है, सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाता है।
उन्हें नए तरीकों से कृषि करने के लिए उनका उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, जो है जिलाधीश। और जिले में यदि कोई व्यक्ति पशुपालन करना चाहता है, कोई घरेलू उद्योग चलाना चाहता है, उनको आदेश भी देता है, उनकी व्यवस्था भी करता है और उन्हें सरकार से छोटे उद्योगों को चलाने के लिए जो है ऋण की व्यवस्था भी उनके लिए उपलब्ध करवाता है। उसके बाद है जनगणना अधिकारी के रूप में जिलाधीश अपने क्षेत्र में जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। ये हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना के लिए जो है कार्य करता है। अपने क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों के माध्यम से जो है गांव में, शहरों में जाकर अधिकारियों को भेजकर जनगणना करवाता है। ठीक है, इस तरह से जिलाधीश जो है, और साथ ही राज्य सरकार द्वारा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में डिविजनल कमीशन के बताया था, राज्य सरकार इसके जिले से संबंधित किसी भी कार्य की कोई भी रिपोर्ट मांग सकती है, चाहे वो वित्त संबंधी हो, कानून संबंधी हो, कोई जांच संबंधी हो, ठीक है, गणना संबंधी हो, वित्त संबंधी हो, और किसी भी कार्य अधिकारी संबंधी कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो शहरी और ग्रामीण संबंधी कार्यों की रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को भेजता है। जिलाधीश के माध्यम से ही लोगों को सारी व्यवस्थाएं, सारी जो है सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। राज्य सरकार और लोगों के बीच में ये कड़ी का कार्य करता है। इस प्रकार से जिलाधीश अपने जिले के अंदर शांतिपूर्वक प्रशासन चले, इसके लिए राज्य सरकार के अधीन जो है उचित कार्यों को करके लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी आपको ये जो है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।